1 रुपये अगर एक दिन पर डे इस देश को दान करे तो पर डे इस देश को 1 अरब रुपए मिलेगा। और 1 रुपये में आपका क्या बिगड़ेगा? कोई बता दे मेरा बिगड़ जाएगा, हमारा संसार नाश हो जाए। यहाँ तक कि 1 रुपये तो टेलीकॉम कंपनी वाले काट लेते पता तक नहीं चला, बैंक वाले चार्ज काट लेते पता तक नहीं चला। अब दूसरी चीज़ आती है कि हर एक गांव की हालत ख़राब है और हर एक गांव में चुनाव 5 साल पे हो रहा है, हर एक गांव में पैसा आ रहा है, अब तो करोड़ों रुपए भी आ रहे हैं, लेकिन गांव जहां का तहाँ, बल्कि एकाध के पुराना मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई धर्मशाला होगा तो वह टूट गया, यानी और बदतर हो रहा है। कौन कहे और विकसित हो, और बदतर हो रहा है। और हर साल पैसा आ रहा है, हर साल चुनाव हो रहा है, जितने पैसे से चुनाव हो रहा है उतने पैसे का कामों नहीं हो रहा है। अगर हम एक गांव के चुनाव में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो 10 लाख का कामों तो दिखाई, चुनाव में खर्चा ज़्यादा काम कम। अब इस कंडीशन के अंदर कैसे गांव विकास करेगा? अब इसका भी एक छोटा सा फार्मूला है। क्या? अगर हम 1 अरब 40 करोड़ में से 40 करोड़ को साइड कर दो, जो नॉन इनकम पर्सन है, जिनकी कोई इनकम नहीं है। क्लियर? अब अगर ये 1 अरब लोग पर डे इस देश को 1 रुपये दें, 1 रुपये, ओनली 1 रुपये, 1 रुपये में आजकल गुटखा भी नहीं मिलता है। मिलता है शुद्ध और प्लस कितने का आता है? 3 रुपये का एक। आप लोग खाते हो? अच्छा, रेट जानते हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपये, चलो कोई बात नहीं। अब आप सोचो, पहले तो वहाँ लिखा है शुद्ध, पहले उसका डिफिनीशन देखो, पहले लिखा है शुद्ध, फिर लिखा है प्लस। शुद्ध बा और प्लस बा, मतलब एकदम प्योर 100% शुद्ध भाई। अब बताओ, जब गुटखा का नाम ऐसा रहे तो देसी घी का नाम का रहे। अब ये जो शुद्ध प्लस है, मैं 1 रुपये का भी मान लूँ और यहाँ पे लोग 1 रुपये अगर एक दिन पर डे इस देश को दान करें तो पर डे इस देश को 1 अरब रुपए मिलेगा। और 1 रुपये में आपका क्या बिगड़ेगा? कोई बता दे मेरा बिगड़ जाएगा, हमारा संसार नाश हो जाए। यहाँ तक कि 1 रुपये तो टेलीकॉम कंपनी वाले काट लेते पता तक नहीं चला, बैंक वाले चार्ज काट लेते पता तक नहीं चला। 1 रुपये कहीं गिर गया पता तक नहीं चलता। 1 रुपये आप दिए तो कितना हुआ? 1 अरब। अब 1 अरब रुपए को आप एक गांव को पर डे 100 गांव को 1-1 करोड़ रुपए दे सकते हो। 100 गांव को पर डे, 100 गांव को पर डे 1-1 करोड़ दे सकते हो। अब आप कैलकुलेशन करो कि भारत में कितने गांव हैं, कितना दिन लागे विकसित होंगे। पर डे आप 100 गांव को 1 करोड़ रुपए दे रहे हो। एक गांव को 1 करोड़, 100 गांव को 1-1 करोड़, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 400। 1 महीना में पता चला, 1 साल में पता चला पूरे गांव को 1-1 करोड़ रुपए मिल गया और काम हो गया, विकसित हो गए। कई साल में यहाँ जो है 70 साल से भैया करब ना, इतना हमके जिताओ ना, इतना हमके, इतना हमके, इतना हमके, इतना हमके, इतना हमके करते 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 दे वाला मर गया, वोट दे वाला मर गया। न पुल बना, न हॉस्पिटल बना, न स्टेडियम बना, और कहीं का हमारे यहाँ कायदे का खिलाड़ी नहीं है। अरे पहले कायदे की स्टेडियम तो बनाई, रहरी के खेते में खेला था क्रिकेट, खूंथी गढ़ा था, ऊपर से गढ़ा में खेला था और गढ़ा उनकर स्टेडियम हो गया, मारा छक्का ओकरे बाहर जाबे नहीं करे, बात खत्म, स्टेडियम बन गया। कर ले और जहाँ गेंदा फेंका था वह ठीक से नहीं बा, गेंदा गड्ढा में गिरा था वहाँ जाता है। और कहीं कि हमारे यहाँ तो कायदे से खिलाड़ी नहीं है, कायदे से स्टेडियम दो। अगर किसी ज़िले में स्टेडियम है भी तो उसकी हालत ऐसा है कि वहाँ तो खेलबे तो 2 दिन के बाद वापस नहीं हुए। हम कैसे लोग हैं? अपने देश को विकसित करने के लिए हम कोई कदम उठा ही नहीं रहे हैं। और गांव वाले जितने भी हैं, यानी ग्रामीण लोगों को तो सरकार कुछ समझ ही नहीं करती, सिर्फ वोट के सिवा। आप कैसे जी रहे हो, कितना पानी चाहिए, कितना बिजली चाहिए, क्या स्वास्थ्य है, क्या एजुकेशन है, क्या समस्याएं हैं, कोई मतलब नहीं है। बीमार भैया जा 200 किलोमीटर इलाहाबाद, बनारस, किडनी फेल बा तो पहुँचत दुनों फेल हो जाए। आया कौन चक्कर में आवा हम तो अब विकसित करी थे कायदे से, ये समस्या है। और जो लोग ये कहें कि नहीं नहीं बड़ा विकसित हो रहा है देश, तो इर्द गिर्द देखोगे तो उनके सिवा कुछ नहीं विकसित है। अब वह सब फिट बा, अपने यहाँ ना लाइन कटता, बढ़िया एसी रूम में बैठा थे, एसी गाड़ी में बैठा थे, एसी ऑफिस में बैठा थे, एसी टू एसी टू एसी, बेसी एक कम नहीं है।
बेसी होते तो का खेमो तो मिलत, हमें तो एसी कम मिला था जब भगवान चाहते, जैसे 17 तारीख के मिला रहा, 24 घंटे भी तो एसी मिला रहा, तो एसी जब देखें तो बिजली वाले बिजली काट दें, कहे ना वो आज एसी ले ले काल तो गरमाऊ हम, अगले दिन 3 दिन बिजली नहीं है, कुल ठंडा ही निकली है, क्या करबे। हमारी समस्या गंभीर है और उस पर विचार बड़ा कम हो रहा है। तो ये जो बीमारी हमने पाल रखा इस देश में 70 सालों से ना, ये बीमारी धीरे धीरे भयानक हो रही है। मैं कभी कभी त्यौहार के दिन देखता हूँ, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या होली हो, तो रोड पे चलने के लिए जगह नहीं मिलता है। कारण असली जनसंख्या तो वहीं दिना देखा था। गाड़ी में बैठने के लिए सीट नहीं है, ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं है, आओ सोचा पैदल जाए बदे मार्केट में जगह नहीं है। ओरिजिनल जनसंख्या उस दिन दिखती है। अर्थात जब सब अपने घर में बैठे हैं तो हमारा रोड बढ़िया है, जगह फिट बा रोड पे, अजैया रोड पे सब आ जाए तो यह पता चल जाए कि क्या कंडीशन है। तो ये जो प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी, इनका समाधान बहुत छोटे छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। जैसे मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, हर गांव का विकास करने के लिए 1 करोड़ एक गांव को पर डे, 100 करोड़ रुपए आपका हो रहा है तो एक गांव को 1 करोड़, यानी एक दिन में 100 करोड़, आप एक गांव को 100 करोड़ रुपए दे दिए। अब बताओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको करने के लिए बोलेंगे संविधान में कोई रूल नहीं है। अरे रूल नहीं है तो रूल बना लो। चोरी करे भी तो रूल बनाए लेबे, डकैती डाले भी तो रास्ता खोज लेबे। अब विकास करे खातिर रूल नहीं बा, रूल बनाओ। अरे एक एम्प्लाई पे 3 एम्प्लाई कैसे रखे, संविधान में लिखा ही नहीं बा। अरे तो लिख दे, पेन तो रखे हो लिख दे, लेकिन लिख दे ही तो रोजगार हो जाए, रोजगार हो जाए तो जानकार हो जाए, जानकार हो जाए तो पढ़ा लिखा, बुद्धि बल विवेक पैसा कौड़ी सब हो जाए तो सुनबे कैसे तू हमार सुनबे न करबे न, तब तो एक खातिर ही व्यवस्था भवा कि सुन सक। बात समझ आ रही है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी मुश्किल है, और ख़ास तौर से जिसके घर में परिवार हैं और वहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, या वो कमा रहा है 10,000, खर्चा है 15,000, तो कैसे गुजारा करता है ये उससे पूछो तब समझना आता है। कम से कम इस देश में आदमी को 4-5 चीज़ें तो ढंग से मिल जाए, बाकी चीज़ छोड़ दो, उसका मुकद्दर समझे। उसको रहने के लिए घर मिल जाए, खाने के लिए अनाज मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, जलाने के लिए बिजली मिल जाए, पढ़ने के लिए शिक्षा मिल जाए, उसके बाद छोड़ दो। अब एसी मत दो तुम उनको, दुनिया की सुविधा उनको मत दो, बस यही इतना दे दो। उसके बाद सब अपनी मेहनत और मुकद्दर से अपनी तकदीर बना सके तो ठीक है, नहीं जो जहाँ है वहाँ रहने दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मूलभूत सुविधा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि इस लायक भी सरकार लोगों को नहीं बना पा रही है कि इतने ऊपर उठा सके। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन आज आप लोगों से बस इतनी सी बात करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अन टॉपिक टॉकिंग, ना कोई लिस्ट है अब ना कोई प्लान है, जो दिमाग में आया वही बात हो गई, और जिससे डरता था वही बात हो रही है। 20 साल से मैं इस बात को बचा रहा था कि ना बोलो, अच्छे लोग आएंगे, देश का विकास हो जाएगा, फिर क्या चिल्लाने की ज़रूरत है, क्या बोलने की ज़रूरत है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जब मैंने पहली बार भारत की सच्चाई पे कविता लिखा, मैंने आप लोगों को कविता सुनाया था, जब वो कविता लिखा तब से लेके अब तक मेरे दिमाग में हर दिन ये बात गूंजता रहता है कि कैसे इस देश की तरक्की हो। अगर हम तरक्की नहीं चाहते हैं तो हम क्यों अमेरिका भाग के जाते हैं, क्यों हम जर्मनी जापान जाते हैं, क्यों हम वहाँ जाके बस जाते हैं, क्यों वहाँ के सुख सुविधा की बात करते हैं, क्यों किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, कैंसर हो गया तो हम भारत में इलाज नहीं कराते हैं। अगर हमको विदेश की तरक्की नहीं पसंद है, अगर हम तरक्की नहीं चाहते हैं तो मरे चाहे जिए, आवा ही सरकारी हॉस्पिटल सरोही में, तब पता चले। लेकिन अपने बीमार भय तो अमेरिका दूसरे कहीं, अरे ऐसे बढ़िया कहाँ राष्ट्र है, बढ़िया दवाइयाँ दे, सारी सुविधा बात, चाहे वो किडनी निकाल के बेच दें। आजकल कोई भरोसा नहीं, घटनाएं घटती हैं, न्यूज़ में देखते हैं। और पढ़े लिखे लोगों का दिमाग अब ज़्यादा ही ख़राब है, जो जितने पढ़ लिख रहा है वो उतना ही ज़्यादा एडवांस चोर बन रहा है, बल्कि कम पढ़े लिखे लोग कम चोर हैं। अब बड़े बड़े हैकर क्या हैं, पढ़े लिखा तो है कि अनपढ़ गंवार समझे हैं। दिन भरे में तो 4 ठे जरूर फ़ोन आ जाए तो लॉटरी लगा 1 करोड़ जीता है, आवत तो पिछवाड़े ही दई लेके जा। अब तो हम सोचे ऐसे बढ़िया काम मेहनत करबे कि नहीं, झूठा पढ़बे, नौकरी करबे, बिजनेस करबे, तब 1 करोड़ पहुँचा गया पिछवाड़े, पिन कोड, अकाउंट नंबर, कुल डिटेल बताई क्या आया मोहन वाला। अरे हमारा गवाह काहे गया तू बताओ,
बतावैया से गया तो लालच पकड़े रहा। और वो लोग इतने टेक्निक से गेम खेलते हैं कि 2-4 हज़ार नहीं उड़ाते, 80-80 लाख उड़ा देते हैं। 80-80 लाख। एक सच्ची घटना की बात कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट आदमी का पैसा 4.5 लाख रुपए, 4,80,000 रुपए उड़ा दिए वो लोग। एक्सपर्ट का, जो अपने आप को IT का एक्सपर्ट मानता था, कैसे उड़ाए। आजकल अच्छे अच्छे ट्रस्टेड जो वेबसाइट होती है, उनका लिंक, उन वेबसाइट को वो लोग हैक कर लेते हैं और वहाँ से आपको लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको लगता है अरे ये तो अमेजन की वेबसाइट का साइट है, तो ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करो, आगे बढ़ो। क्लिक करें, आगे बढ़े, पेमेंट का लिंक है, भैया पेमेंट कर दो, 4,800 रुपया आपका कटेगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एक बार मैसेज दिया, OTP पूछा, आपने कहा कि भैया OTP देखो, अरे भैया लेट कर दिया, फिर से दोनों 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। मैंने एक YouTube वीडियो भेजा था ग्रुप में। अब आपको इतनी बार भेजेंगे कि आप पगला जाओगे। अंतिम बार लिख दें 4,80,000, कहीं आप OTP बताओ। अब तो OTP देखा था 4,80,000 नहीं देखा तो OTP दिया, टने दे गायब। अरे क्या हो, अकाउंट खाली। और जो चुराता है इतना बेशरम है ना, अगर उससे साक्षात आपकी मुलाकात भी हो जाए और आप ऐसा पूछो कि बताओ किसी की ज़िंदगी भर की कमाई तुमने लूट लिया, तुमको कैसा लगा, तो कहेगा कि इससे बढ़िया आनंद की कोई बात नहीं। जिसके कंट्रोल में परमाणु बम है और का माइंड घूमा के, अरे यार इतना दिन से बने हैं, कब के इस्तेमाल नहीं करा, एक दिन यहाँ चेक तो करे, चाहे ना कताऊँ गाना सेट करे के पाकिस्तान कहती थे। अब मारा देखा कैसा लागत है। अरे मारे के बाद लागे कुछ, तुम्हारा रहबा ही न करे कुछ। तो बड़ा ही संदिग्ध हालत है आज के मनुष्य के माइंड का। और ये माइंड जब तक ऐसा रहेगा किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़ा हाई अलर्ट ज़िंदगी है आप लोगों की। बात समझा? ठीक है, सबको अच्छा लगा? अब आप लोगों को जब भी कुछ भी नए टॉपिक, पुराने टॉपिक पे बात करना हो तो आप लोग उसे बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना।